और कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि ये ऐसा समय है कि इस पर राजनीति की जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में भी इस तरीके की अपीलें की गई थी। रवि जी, अब जब ये मोदी जी कह रहे हैं तो आप लोग विरोध में उतर आए हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए मोहन जी, मोदी जी जो कह रहे हैं हम विरोध में उतर आए हैं, ऐसा नहीं है। 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है। आज 70 दिन बाद मोदी जी को देशवासी याद आ रहे हैं। अभी तक कहाँ थे आप? चुनाव में व्यस्त हो गए थे। आपको लगा कि मुझे पहले बंगाल में ताकत लगानी है। पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री, सारे काफिले, अभी आप कह रहे हो काफिले कम करो, पेट्रोल की खपत कम करो। आप मुझे बताइए मोदी जी, कितना पेट्रोल और डीजल जल गया बंगाल चुनाव में और बाकी असम और बाकी चुनाव में? तब देश के प्रधानमंत्री जी को यह याद नहीं आया कि मुझे ये चीजें करनी है? संकट आ चुका है, उसके बाद ही सारी अनाउंसमेंट हुई है चुनाव की, उसके बाद ही चुनाव की सारी तैयारियां शुरू हुई जब 28 फरवरी से युद्ध चालू हो गया। इसीलिए कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव होने के बाद आपको याद क्यों आया, पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी कहा पूरा देश घबराया हुआ है, देशवासी घबराए हुए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। आज आप मुझे ये बताइए, जब से युद्ध शुरू हुआ हर कोई पैनिक में है कि आगे क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है और उसके पहले तक हमारा देश, आप इतिहास उठाइए, हमारी संधि थी रशिया से। हम रशिया से पेट्रोल मंगाते थे। हमने इजराइल के साथ भी संधि रखी थी, हमने ईरान के साथ भी संधि रखी थी। लेकिन पिछले 12-13 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बदल दी। आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बदली है? क्या कोई दूसरे विदेश की फॉरेन पॉलिसी बदली है? फॉरेन पॉलिसी पार्टी का एक सब्जेक्ट नहीं होता है, वो देश का सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई, इसने फॉरेन पॉलिसी में छेड़ दिया, ईरान से दुश्मनी कर ली। नुकसान हुआ? मुझे आप बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल सीमित है। देश की महिलाओं को यह कह रहे हैं, देश की जनता को यह कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए। आप मुझे बताइए ये बातें क्यों आई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इसका इफेक्ट आया है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता महोदया कह रही थी कि पहले के देश के प्रधानमंत्रियों ने कभी ऐसी अपील नहीं की। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1964-65 के समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आह्वान किया था देश की जनता से कि एक टाइम का अनाज छोड़िए। लेकिन उन्होंने आह्वान कब किया? उन्होंने कहा कि मैंने पहले अपने पूरे परिवार को बुलाया और सबसे पहले मैंने अनाज छोड़ा और मैं 15 दिन प्रयास किया कि मैं रह सकता हूं कि नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा। लेकिन मोदी जी के साथ क्या है? बंगाल चुनाव होते हैं, ये अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद सोमनाथ चले जाते हैं और वहां रोड शो करते हैं। आप मुझे बताइए क्या प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? आप खुद फॉलो नहीं कर रहे थे, आप देश की जनता को बोल दिए। और आज भी मोहन जी, कोई भी प्रदेश, मैं कह रहा हूं, पहले फरमान जारी होना चाहिए सारे अधिकारियों के लिए, पहले फरमान जारी होना चाहिए सारे मंत्रियों के लिए, सबको पहले छोड़वाना चाहिए, उसके बाद जनता से अपील करनी चाहिए। क्योंकि पहले सरकार तो अमल करे, आप पहले जनता से अपील करते हैं, जनता को पहले कहते हैं ये छोड़िए, फिर आप कहते हैं कि आपके लोग छोड़ना शुरू करेंगे। ये कैसी तरीका है? 2 दिन की देरी हुई, लेकिन अब तो सब आ गए लाइन में, सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, काफिले कम हो रहे हैं। 2 दिन 70 दिन से ज्यादा की देरी हो गई है मोहन जी, कैसी बात कर रहे हैं? अब कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है? तीन अलग चीजें होती है। एक, पहले सारे अधिकारी सामने आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है। फिर उसके बाद चुनाव होता है, ईंधन बेतहाशा ईंधन बहाया जाता है। फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईंधन की कमी है, फॉरेक्स रिजर्व्स की कमी है, ये हमको बचाना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी जी आके कहते हैं ईंधन है। आप मुझे बताइए सरकार कहना क्या चाहती है? पहले स्पष्ट करे सरकार के पास है क्या, उसके बाद जनता से अपील करें। ठीक है।